ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांश राधा कांत नमस्तु तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत चल रहे हैं और क्षमा चाहते हैं आज थोड़ा सा लेट हो गया आपकी सेवा में। पहला श्लोक की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमें सात फलों को देता है, चित्त रूपी दर्पण को मार्जित कर देता है। चित्त रूपी दर्पण जैसे ही मार्जित हो जाता है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि भाई मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। उससे पहले बुद्धि से जबरदस्ती जानना पड़ता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जिनको सत्संग मिलता नहीं, बेचारे वो लोग तो बुद्धि से इस बात को नहीं जान पाते, और फिर वो संसार के शरीर के स्तर के कार्यों को ही पूरी तरह से प्रवेश करके सब कुछ मान करके चलते हैं। तो उसमें बड़ी उथल पुथल उनको झेलनी पड़ती है। तो आत्मा के स्तर पर जब उसे ज्ञान हो जाता है, तो फिर ये संसार में जो हमारा शरीर है, ये बहुत थोड़े समय के लिए है। जब थोड़े समय की जो घटनाएं, फिर ये भी बहुत छोटी छोटी नजर आती हैं। जब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा लगता है सब छोटा छोटा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 रुपए की पॉलिथीन को लेकर के कैसे आपस में झगड़ा करते हैं, मेरे को दिलाओ मेरे को दिलाओ। तो पिताजी एक को थप्पड़ मारते हैं, एक को दिलाते हैं, फिर दूसरा बोलता है पक्षपात कर दिया आपने मेरे साथ। ये साधु जीवन में भी होता है कई बार। छोटे भक्त लोग भी आकर के साधु के पास जाते, बोले मेरे कहने के अनुसार इसके साथ ऐसा करना चाहिए, तो उसके साथ वैसा कर देते, तो दूसरा कहता मेरे साथ पक्षपात कर दिया आपने, आप पक्षपाती हैं, महात्मा नहीं है। तो संसार में हम सब बहुत छोटे स्तर पर झगड़े करते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के रोना, छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश हो जाना, ये बहुत छोटे स्तर की बात है। लेकिन आत्मा के स्तर पर जब कोई व्यक्ति आ जाता है, एकदम से उसकी सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा आइडियली जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो महाराज एकदम से ऐसा बात समझाते हैं, हम शरीर थोड़ी है, आत्मा है। तो एकदम से इतनी बात सुनते ही समस्या खत्म हो जाती है। अर्जुन के सामने भी कितनी बड़ी समस्या थी, वो कितनी बड़ी बात समझ रहे थे, और बड़ी बात संसारी दृष्टि से भी बड़ी बात तो है ही ना। गुरु का वध कर देना, गुरु द्रोणाचार्य का वध कर देना, पितामह भीष्म का वध कर देना, परिवारी जनों से पूरी तरह से भिड़ जाना, ये छोटी बात है क्या? लेकिन
इतनी बड़ी बात उनको छोटी लगने लगी। बोले कोई बात नहीं, करिष्ये वचनम तव, आप कह रहे मारना तो मार दूंगा अभी, कोई बात नहीं। क्योंकि उनको समझ में आ गया मारने से भी मरने वाले थोड़ी हैं, आत्मा है। तो उनको उस प्रकार का फिर शोक नहीं रहा। तो जो आत्मा की अनुभूति बिना चित्त रूपी दर्पण के मार्जित होने से नहीं हो, और जैसे ही हो जाएगी ये सब छोटे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, फिर हम बड़े स्तर पर सोच पाएंगे। फिर हम, कई बार कल एक बालक आया और मैंने कहा कि थोड़ी वार्ता हो रही थी उससे, तो बोले प्रभु जी मैं आगे का एजुकेशन लूं नहीं लूं, नहीं लेता हूं तो बोले मेरा सारा जीवन पड़ा है। तो मैं सोच रहा था सारा जीवन कितना पड़ा है, बचा कितना है सारे जीवन में। ब्रह्मा जी के जैसा भी जीवन नहीं है, और ब्रह्मा जी के जीवन को भी बहुत सारे लोगों ने तो बहुत छोटा सा ही माना है, ब्रह्मा जी के जीवन को बहुत छोटा सा माना है। ऐसे ऐसे संत हैं, हाँ, जिनका एक एक रोम गिरता है, केवल ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो उनका एक रोम का बाल नीचे गिरता है। एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो इनका वो एक रोम गिरता है। क्या नाम है वो महात्मा का, किसी को याद है क्या? क्या नाम है? लोमस ऋषि, जिनका कि एक लोम गिरता है। और लोमस ऋषि भजन कर रहे थे, वो भी सिर पर फूस का बंडल लेकर के, घास फूस का बंडल बना करके उसको सिर पे रख करके भजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे को महात्माओं के दर्शन कराओ ना कोई, आपके किसी भक्त का। तो ले गए, तो लोमस ऋषि को बोले इनके दर्शन कर लो। तो वो गए, जा करके प्रणाम किया, और ऋषि की हालत देख करके, ऊपर से चिलचिलाती धूप है और नीचे खड़े होकर के जब कर रहे हैं, और हाथ से उन्होंने वो एक हाथ से बंडल संभाल रखा है। तो बोले अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप कहें तो मैं कुटिया क्यों नहीं बना लेते, मैं कुटिया बनवा दूं क्या? अरे भैया कुटिया बनाने के लिए टाइम किसके पास है, बहुत थोड़ा सा समय तो भगवान ने हमें दिया है, अब उसमें कुटिया बनाएंगे, सारा समय तो काफी समय तो उसमें चला जाएगा। बोले मेरे पास समय कहाँ है, काल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखो ना ब्रह्मा जी चले गए मेरे सामने, कई सारे ब्रह्मा चले गए। बोले कैसे, बोले मेरा एक लोम गिरता, बोले जब एक ब्रह्मा जाते हैं, और मेरे, हाँ, एक एक रोम गिरता जा रहा है। बोले जैसे एक एक दांत गिरता जाए तो आदमी टेंशन में आता है ना, वो एक एक रोम गिरने गिरने से टेंशन में आ रहे हैं। अब रोम कितने होते हैं शरीर में, विचार करो। बोले मेरी आंखों के सामने कई ब्रह्मा चले गए, काल बहुत तेजी से आ रहा है। बोले समय किसके पास है, हैरान हो गए अर्जुन। प्रणाम किया उन्होंने, बोले अद्भुत महात्मा है, भजन के प्रति कैसी प्रीति है, आपके प्रति कैसा रुझान है। संसार में आत्मा के स्तर पर वो कितनी, हाँ, बड़ी बात को समझ रहे हैं, और बाकी सब छोटी छोटी बातें उनको नजर आ रही हैं। वो इतना जीवन पड़ा है उनका, और फिर भी ये नहीं करेंगे मेरा जीवन पर पड़ा हुआ है। बाकी सारा जीवन पढ़ाई कैसे कटेगा, बिना पढ़ाई लिखाई, बिना इनकम सोर्स के, बिना नौकरी चाकरी के, बिना पद प्रतिष्ठा के, उनको इस बात की चिंता नहीं हो रही है। एक प्रभु जी आए अभी 2-4 दिन पहले अपने पति पत्नी बच्चों के साथ। तो उनके एक बालक को मैंने पूछा भाई क्या बनना चाहता है तुम? तो कहता है मैं, हाँ, या तो इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा। वैसे मैंने सोचा डॉक्टर ही बनूंगा, माला डॉक्टरों की कमी है क्या बहुत? बोले नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। जबकि घर में कोई ऐसी कमी नहीं कि भूखे मरने की स्थिति है, और मंदिर भी प्रभुपाद जी कैसे हैं कि मंदिर में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि भूखे मरने की स्थिति है। और साधु बन करके, पहले उसके मन में ऐसे साधुवाद, थोड़े से साधु के विचार थे, लेकिन धीरे 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 संसार में रहते रहते, मैंने कहा पिताजी ने ऐसा बोला है? बोला नहीं पिताजी ने तो ऐसा नहीं बोला। मम्मी ने ऐसा बोला? बोला नहीं मम्मी ने नहीं बोला। किसने बोला है फिर तेरे को? तो कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। कोई दबाव है क्या? मैंने पूछा कोई दबाव है क्या तेरे ऊपर? बोला नहीं कोई दबाव भी नहीं। लेकिन अब धीरे 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 वो इनोसेंस खत्म होती जा रही है, और संसार की संसारिकता उसके अंदर घुसती चली जा रही है बेचारा। और सोच रहा है मैं घटा मजूरी करके डॉक्टर बनूंगा। जबकि रोग श्वाप वगैरह, अरे सांप भी भजन करने से नष्ट हो जाते हैं। तो सर्व व्याधि विनाशकम चरणामृत सारी व्याधियों को नष्ट करने वाला है।
वो पता नहीं कौन सी दुनिया की व्याधियों को ऐसा आकर के मिटा देगा कि एकदम से कभी किसी को व्याधि लगेगी नहीं। जैसे अरे सबसे बड़ा डॉक्टर भी बनना है तो प्रभुपाद जी जैसे डॉक्टर बनना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से डॉक्टर बनना चाहिए। भौतिक शरीर के लोग इतना गधा मजूरी करके डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चित्त मार्जित ही नहीं, चित्त गंदा होता चला जा रहा है संसार के संस्कारों के कारण। छोटा सा बच्चा है, उसके संस्कार संसारी पढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। हर व्यक्ति चिंता करनी चाहिए इस पहले ही बात को लेकर के, लेकिन कोई चिंतित नहीं होता। जब खुद के जीवन में सुसाइड की स्थिति आ जाती है ना कि अब कुछ नहीं, अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं बस, और तब उसको आत्मज्ञान दिया जाए ना, तब उसको थोड़ा सा हजम होता है। आप लोगों में से एक भक्त ऐसे भी हैं जो ऐसी स्थिति से हाँ गुजरते हुए पहुंचे थे, और फिर वो सुसाइड करने जा रहे थे। उनको किसी भक्त ने बोला कि भाई आज सुसाइड मत कर, तो एक काम कर वहां से इधर आ जा। तो उन्होंने उस दिन सुसाइड नहीं किया, और फिर वो आकर के मुलाकात की। 3 साढ़े 3 4 घंटे उनके साथ वार्ता हुई। तो लोहा गर्म था ना, चोट मारा तो एकदम से शेप ले लिया। तो 3 4 घंटे की वार्ता के बाद इनका हृदय बड़ा शीतल हो गया, प्रसन्न हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये शिक्षा बच्चों को क्यों नहीं मिलती, बच्चों को भी ये शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब ये शिक्षा बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको मिलनी चाहिए, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो उनको ये बात बड़ी घर कर गई, और उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया, और फिर वो भजन साधन करने लगे, बहुत अच्छा भजन साधन करने लगे। फिर बच्चे लोगों को भी बिठा लिया उन्होंने भजन करने में, अपनी पत्नी को भी बिठा लिया। इस प्रकार से पूरा परिवार ही उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया। और फिर यहाँ तक स्तर उनका आ गया कि प्रभु जी अब मैं सब बाइंड अप करके पूरी तरह से अब आपके पास ही आ रहा हूँ। जब कोई ऐसा कहता है ना मेरे पास ही आ रहा हूँ, उस व्यक्ति को कहा जाता है नहीं नहीं तुम युद्ध लड़ो। जैसे अर्जुन कह रहे थे कि मैं तो भीख मांगूंगा प्रभु जी, भिक्षा मांग करके अपना जीविका निर्वाह कर लूंगा, अब मेरे को युद्ध बुद्ध ये सब झंझटों से दूर कर दो। उसको कहा जाता है कि नहीं तेरे को युद्ध लड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति कहता नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मेरा घर है बार है नौकरी चाकरी, उस व्यक्ति को कहा जाता है तू छोड़। ये आध्यात्मिक जगत के थोड़े प्रिंसिपल हैं। क्योंकि संसार में संसार का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ऐसा वैराग्य जागृत हो जाए। मैंने उनको कहा कि नहीं आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उल्टा अपना विस्तार करना चाहिए, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। फिर उनका एक दिन मैसेज आया कि प्रभु जी हाँ मैं थोड़ा जन्माष्टमी का आयोजन करूं क्या। मैं क्यों नहीं, जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी में उन्होंने अकेले ही आयोजन किया और 1,500 लोग आए। बताओ 1,500 2,000 लोगों ने जन्माष्टमी का कार्यक्रम में भाग लिया। जबकि दीक्षा वगैरह भी उनका कुछ नहीं हुआ ऐसा। और एक दीक्षित सालों से पड़ा हुआ बेचारा उसी गांव में, और वो कभी ऐसा कार्यक्रम वगैरह कुछ कर ही नहीं पाया। उसको कह कह के मर गए कि भाई तू चलो त्याग नहीं कर रहा, वहीं रह रहा है तो वहीं तू कुछ कर, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया। फिर उसके पश्चात उन्होंने बहुत अच्छा गीता का कोर्स भी, उसमें सारे रजिस्ट्रेशन किए जन्माष्टमी में, और कई सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। एक अकेले व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करवा करके उन्होंने लोगों को इनवाइट किया। उसमें भी 501 लोगों ने भाग लिया, और भाग लेकर के काफी अपने आप को लाभान्वित किया। तो कई सारे लोग कनेक्ट होने लग गए, जुड़ने लग गए। तो ये शिक्षा कितनी जरूरी है। लेकिन हम ये कह रहे थे ये शिक्षा तब खोपड़ी में घुसती है जब आदमी ताप के कारण या तान के कारण अंत में जब फटने लगता है शरीर, या फिर सोचता है कि अब मैं सुसाइड ही करने चला जाऊंगा, तब उस व्यक्ति को थोड़ा समझा, तब उसको थोड़ी बहुत अकल आती है। और फिर वो बच्चों को बूढ़ों को सबको देना चाहता है, उससे पहले नहीं। और जैसे मैं उस बच्चे की बात कर रहा था, उस बच्चे की बेचारे की माँ थोड़ी बीमार हो गई, तो उसके पिताजी माताजी सब फिर फोन अपने को ही करते हैं कि प्रभु जी कुछ प्रार्थना करो। और माँ बीमार हो गई, अरे तुम्हारा बच्चे को तुम डॉक्टर बनाना चाहते हो, दूसरे डॉक्टरों को देख करके ही तो बनाना चाहते हो ना, तो दूसरे डॉक्टरों से ठीक करवा लो ना। फिर प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलते हो, फिर भगवान की शरण में क्यों आते हो। इतना ही डॉक्टरी बड़ी चीज है तो जाओ जा करके डॉक्टरी उनको पढ़ा लो बच्चे को। फिर बाकी डॉक्टर बड़े बड़े हैं, उनके शरण में जा करके अपने आप को ठीक करा लो, तो कोई नहीं करा पाता। लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कैसी बड़ी बेवकूफ़ी है। पता नहीं, भगवान ही कृपा करें सबके ऊपर और उनको बाहर निकालें। मैं चाहता हूँ सारा परिवार बाहर निकल, सारा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत समर्पण की भावना भी रखते हैं, लेकिन
पता नहीं डाली कब टूटेगी। कार्य बहुत सारे हैं, भक्त बना करके सबका कल्याण करना चाहिए, लेकिन चित्त रूपी दर्पण जब मार्जित होता है भैया, तब ये सब चीजें होती हैं। अच्छी तरह से नाम का आश्रय लिया जाए तो बहुत दुर्लभ लोग हैं जो इस प्रकार से नाम आश्रय ले पाते। ये पहला ही फल है जो हरि नाम संकीर्तन से हम सबको प्राप्त होता है। दूसरा फल भव महादाव अग्नि निर्वापनम, अग्नि शांत हो जाती है जन्म मरण की। तीसरा फल श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, विद्या भी प्राप्त होती है। विद्या की जीवन बन करके हरिनाम प्राण बन करके कार्य करता है और उसको शीतलता देता है, उसको जीवन देता है। हम सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, मृत्यु लोक के अंतर्गत। जीवन नहीं है यहाँ संसार में। जीवन यहाँ क्या, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक जगत में, अनंत ब्रह्मांडों में जीवन नहीं है। हर व्यक्ति काल के मुंह में जा रहा है, लेकिन ये जीवन हरिनाम देता है, शाश्वत जीवन देता है। इस संसार में रहते हुए व्यक्ति काल को जीत लेता है, ये हरिनाम की शक्ति है। फिर उसे वास्तव में आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद अम्बुदिवर्धनम। और प्रति पदम, हर कदम कदम पर बड़ा उत्साह उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वो पूर्ण अमृत को चखता है, पूर्ण अमृत आस्वादनम। सर्व आत्म स्नपनम, उसकी सब शरीर क्या, मन क्या, इंद्रियां क्या, बुद्धि क्या, आत्मा क्या, अरे परिवारी जन क्या, सारे देश क्या, संसार में ब्रह्मांड तारी थे शक्ति धरे जने जने। एक एक भक्त में उतनी सामर्थ्य आ जाती है कि एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है। ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। ये हरिनाम संकीर्तन का प्रताप है। दूसरा श्लोक की हम चर्चा भी छेड़ चुके थे और तकरीबन समाप्ति की ओर है। नाम नामकारी बहुता निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति, विश्वास नहीं बैठता, इसको बार बार सुनना पड़ता है। हमको लगता है नाम में शक्ति नहीं है, नाम में शक्ति नहीं, नाम जपने से क्या हो जाएगा। मेरे पिताजी कहते थे कि एक ही बात को बार बार रटने से फायदा क्या, फालतू में समय का नाश हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं कोई किताब पढ़ूंगा तो कम से कम नई नई बातें तो पता चलेगी। अरे तुम एक ही भोजन को सालों से करते आ रहे हो, उसके बिना रोज तुम्हारी, बोले जीवन भर किया है, बोले उसके बिना अब रहा नहीं जाता, उसमें इतना प्रीति हो गया। नाम में कितनी प्रीति, नाम कितना आनंद दे सकता है, जब वो तो आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन जिसका कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी शेर है, अपने भोजन के बिना नहीं जी पाता है, जबकि उसका भोजन क्या है, मांसाहार वगैरह। अब देखो ना कितना विरह सताता है सुअर को उसके भोजन का, जबकि वो भोजन कोई, हाँ ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन शरीर के स्तर पर आ जाने से हम भोजन के प्रति कैसे अनिवार्य अपने जीवन को समझते हैं, कि भोजन के प्रति हमारा झुकाव कितना तीव्र होता है कि हर रोज, हाँ यही सब चीजें मिलती रहें, लेकिन मिलती रहें जैसे तैसे कर। आत्मा का भोजन के बिना हम कैसे जी सकते हैं फिर। लेकिन हमको लगता है आत्मा के भोजन से क्या मिलने वाला है। अरे सुअर मल खा करके उस मल में से ताकत निकाल लेता है, इतनी ताकत आ जाती है उसको, इतना शरीर फुला लेता है। हरिनाम की कितनी अनंत शक्ति की ताकत आत्मा को कितनी प्राप्त होगी। भगवान ने सारी शक्तियां उसके अंदर भर दी। ये तो आत्मा का भोजन है, इसके बिना कैसे व्यक्ति रह सकता है। संदेह बना रहता है क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर नहीं है। आत्मा के स्तर पर धीरे धीरे सुनते सुनते व्यक्ति आ पाता है, तो उसको पता चलता है नाम में बहुत शक्ति है भाई। कौन सी शक्ति है, किसी और की शक्ति नहीं है, निज सर्व शक्ति, किसी देवता की शक्ति नहीं है। कोई सोचे कि इंद्र की शक्ति, चंद्र की शक्ति आ गई होगी इसके अंदर, या सूर्य की शक्ति आ गई होगी जिसके जपने से हमारे जीवन के रोग नष्ट हो जाते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान की शक्ति, इंद्र चंद्र इन सब लोगों की शक्ति क्या भगवान की शक्ति का मुकाबला करेगी। एक महात्मा थे, उनका एक शिष्य था। तो महात्मा जी के पास लोग अपने अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, और महात्मा जी सबको एक ही समाधान देते हैं कि भैया तुम एक काम करो, हम्म, जीवन में हरि नाम ग्रहण किया करो, भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए कहते हैं। तो शिष्य ने क्या किया, एक बार कोई व्यक्ति आया, गुरुजी थे नहीं, गुरुजी की माला रखी हुई थी, तो गुरुजी की माला को पानी में डुबो करके और वो पानी दे दिया, ले जा भैया पानी से, बोले इसका रोग दूर हो जाएगा। और पानी से रोग दूर हो गया उसका, उतने से पानी से रोग दूर हो गया। गुरुजी को उसने बताया कि गुरुजी मैंने आपकी माला ऐसे डुबो करके पानी दे दिया था। बोले गधे,
इस एक एक मन के अंदर एक एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं। मैं चाहूं तो इस एक एक मन के से ब्रह्मा को पद को पा सकता हूँ। इंद्र चंद्र बाकी सब पद तो छोटे हैं, जीव के लिए सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा का पद इस ब्रह्मांड के अंदर। बोले इस एक एक मन के में एक एक ब्रह्मा का पद छिपा हुआ है, मैं चाहूं तो ब्रह्मा बन सकता हूँ। और तुम एक छोटे से रोग के लिए तुमने हरिनाम को लगा दिया। अरे ये छोटी सी सी बातें होती हैं, इन सब चीजों के लिए थोड़ी ना ये हरिनाम का उपयोग करना चाहिए। तो हरिनाम की शक्ति हम बहुत थोड़े से स्तर पर ही समझ पाते हैं, हम उस स्तर पर नहीं समझ पाते कि हरिनाम की कैसी शक्ति। इसको सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, नित्य सुनना पड़ता है। तो निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, और ऊपर से नियमित है स्मरण न काला। कोई नियम कानून नहीं, जब माला मन करे तब लेकर के बैठ जाओ। देखो 10 चीजें हैं जो जीव को सतोगुनी बनाती हैं, रजोगुनी बनाती हैं, तमोगुनी बनाती हैं। उसमें सबसे पहला है शास्त्र, अर्थात लिटरेचर। अगर हम सतोगुनी पढ़ेंगे तो सतोगुनी बनेंगे, रजोगुनी पढ़ेंगे तो रजोगुनी बनेंगे, तमोगुनी पढ़ेंगे तो तमोगुनी बनेंगे। हम कैसा लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हमारा गुण का विकास होगा। दूसरा है भोजन, हम भोजन तमोगुनी खाएंगे तो तमोगुनी बनेंगे, रजोगुनी खाएंगे तो रजोगुनी बनेंगे, सतोगुनी खाएंगे तो सतोगुनी बनेंगे। इसी प्रकार हाँ, देश, जिस देश में रहेंगे तमोगुनी तो तमोगुनी, रजोगुनी तो रजोगुनी, सतोगुनी तो सतोगुनी। कौन से देश में हम रहते हैं, प्रजा, हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसा ही गुण का हमारा विकास होगा। पांचवा है काल, जिस काल में हम एक्टिव रहेंगे वैसा ही गुण हमारे अंदर आ जाएगा। अब काल में एक्टिव किस समय रहना चाहिए, बोले सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को एक्टिव रहना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिव रहेगा, सतोगुनी समय है तो सतोगुनी बन जाएगा। दिन का समय रजोगुनी समय है तो रजोगुनी बन जाएगा। रात्रि का समय तमोगुनी है तो उसमें तमोगुनी बन जाएगा। लेकिन काल की, अब संसार में कलयुगी लोग हैं तो प्राय कौन सुबह इतना जल्दी उठ पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लंबा समय अभ्यास करने के बाद सुबह में उठने का अभ्यास पड़ पाता है। और उस सुबह के अभ्यास में अगर 2-3 दिन उठना अगर नहीं हो पाए ना तो फिर अपने आप ही नहीं उठने का अभ्यास हो जाता है। 2-3 दिन नहीं उठने से ही आपको कई दिन तक सुबह उठना पड़ेगा लंबे समय, तब ऐसा अभ्यास होगा। और अभ्यास होने के बाद फिर आप नहाने भी जाओगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा उस समय में। कई दिन तक उठने के बाद ऐसा होगा। लेकिन ऐसे उठते 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 अगर आपने 2-3 दिन नहीं उठे तो फिर आपका सुबह पेट साफ होना मुश्किल हो जाएगा, फिर नहाना भी मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। केवल 2-3 दिन के अभ्यास नहीं होने पर यह स्थिति बन जाती है। अर्थात गलत चीज का अभ्यास तो तुरंत आ जाता है, लेकिन अच्छी चीज के अभ्यास में काफी संघर्ष करना पड़ता है। मल त्याग का भी अभ्यास गलत चीज के लिए गलत समय के लिए बड़ा जल्दी बन जाएगा, और अच्छे समय के लिए मल त्याग का भी अभ्यास आसान नहीं है। वो जीवन में स्वीकार कर लिया जाए शरीर के द्वारा, इतना सहज नहीं है। तो अगर काल भी अगर हम सतोगुण का नहीं चुनाव करते तो फिर काल के नहीं चुनाव के कारण हमें तमोगुण से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो काल भगवान ने कैसी कृपा किया, बोले नियमित स्मरणे न काला। आप किसी भी समय में माला उठा के चालू कर दो, बोले फिर आपके ऊपर तमोगुण प्रभाव नहीं डालेगा। इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए काल के लिए भक्तों के लिए कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की ऐसी आवश्यकता नहीं हुई कि सुबह जपें, दोपहर में जपें, शाम को जपें। किसी भी समय माला उठा लो और किसी भी समय जप करना चालू कर दो, आप फिर तमोगुण रजोगुण इन सब चीजों से बच जाओ। फिर कहे फिर इतना सुबह सुबह उठने के लिए क्यों बल दिया जाता है, भाई सुबह उठो 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 उठो। अन्यथा उत्तम मोहन प्रभु जैसे भक्त लोग तो बड़े खुश हो जाएं, क्यों प्रभु जी उठने के लिए इस प्रकार से बोला जाता है। बढ़िया है, फिर तो अपना काल है, बोले अपने हाथ में काल है, कोई चिंता की बात नहीं। महाप्रभु ने दया करके नियमित स्मरणे न काल, प्रभु जी आप
आप खुद ही भूल जाते हैं, भाषण देते हैं और पीछे पड़े रहते हैं, आप उठो 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 उठो। इससे अच्छा तो शाम को जपेंगे, रात को जपेंगे, आराम से आधी रात को जपेंगे। पता है कितना साइलेंस रहता है चारों तरफ, एनवायरनमेंट कितना बढ़िया होता है। सुबह सुबह से आपकी मंगल आरती चैंचे में से ध्यान नहीं लग पाता, बोले रात को ही ध्यान लगाएंगे। बहुत सारे लोग। उत्तम प्रभु तो वैसे बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। वो निष्ठा के साथ सुबह रोज उठ जाते हैं। तो काल का बोले झंझट नहीं है। फिर झंझट नहीं है तो फिर सुबह इतना बल क्यों दिए? इसलिए बल दिया जाता है कि रात्रि का काल में 1000 बार भी बोला जाए ना, माला कर ले, माला कर ले, माला कर ले, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, और फिर देखिएगा इतना टाइम हो गया, बेड देखते ही लुढ़क जाएगा, कल करो। रजोगुण के समय में बोले अभी माला कर ले, दिन में तो बोले करता हूँ ये काम कर लूँ बस, करता हूँ ये काम कर लूँ बस, करता हूँ ये काम कर लूँ बस। तो दिन में इतने काम उसको याद आ जाएंगे, फिर वो माला उठा ही नहीं पाता। इसलिए काल का प्रभाव फिर हमारे ऊपर भारी हो जाता है। इसलिए जो सुबह में जप कर पाता है ना, वही दिन में भी जप कर पाता है, वही रात को भी जप कर पाता है। जो सुबह में जप करता हुआ नहीं, आप देख लेना किसी को ऑब्जर्व करके, वो दिन में सुबह अगर जप नहीं हुआ ना, और सारा दिन उसने सोच लिया कि आज काम पर नहीं जाएंगे क्योंकि आज जप ही करना है, दिन में जप करना भी उसके लिए दूभर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुबह में उठने के लिए थोड़ा बल दिया जाता है। वैसे अगर सुबह में कोई उठ जाए, फिर सोचे, अब कोई व्यक्ति को, अब अभी तू भजन कर रहा है, अभी तो तमोगुण का समय है, तमोगुण के समय में तू एक्टिव होकर के भजन कर रहा है, तेरा तो 10 चीजें हैं तेरे अंदर, तो तमोगुण जागृत हो जाएगा, 10 में से 1 काल भी है। इसलिए माला छोड़ और सो जा चुपचाप, एक्टिव मत हो। लगे तो तू नशे की गोली खा ले और चुपचाप सो जा, इनएक्टिव हो जा। इंजेक्शन दिला देते तेरे को एलएसडी वगैरह का, बोले नहीं भैया, माला लेकर के उसको जप करने बिठा दो, काल उस समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टा सब गुणातीत समय हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में बोला जाता है, लेकिन महाप्रभु ने कितनी बड़ी छूट दी है, नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तब कृपा। हे देखो तो सही आपकी कैसी अद्भुत कृपा है। एतादृशी तब कृपा ईदृश्य में हाजनी नानुराग, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, दुर्दैव में दृश्य में हाजनी, मेरा दुर्दैव ऐसा है कि मेरे जीवन, दुर्दैव क्या है बोले, नाम अपराध रूपी दुर्दैव है। और नाम अपराध में हम पहले नाम अपराध की कल चर्चा कर चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। कल भी चर्चा की थी कि हमें भक्तों के प्रति नाम अपराध से अगर बचना है, तो हमें किसी भी हालत में अपने आप को उनके गुणों को देखने में लगाना चाहिए। और गुण तो बहुत सारे होते हैं, विशेष रूप से 26 गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनमें से 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तटस्थ लक्षण वाले गुण और स्वरूप लक्षण वाले गुण। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वरूप को तटस्थ मान लेते हैं, तटस्थ को स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से स्वरूप लक्षण वो लक्षण है जिसकी वजह से उस वस्तु की सत्ता है। तटस्थ लक्षण वो लक्षण है जिसकी वजह से सत्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो भक्त की सत्ता किसकी वजह से बोले, भक्ति की सत्ता कृष्ण ही शरण रूपी गुण के कारण है, कि भगवान कृष्ण, अकेले कृष्ण की शरण उसने ले रखी। और जिसने कृष्ण की शरण ले रखी तो कैसे लेता है कोई व्यक्ति कलयुग में सिर्फ कृष्ण की शरण, बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कृष्ण की शरण मतलब केवल भगवान के नाम की शरण किसने ले रखी, नाम ही का शरणम। और भगवान का नाम प्राय आसपास में हम देखेंगे, सारे भक्त लोग जो हमारे संपर्क में हैं, क्या वो लोग नाम नहीं जपते? क्या उन लोगों ने नाम की शरण नहीं ली है? उत्तर मिलेगा, सब लोग छोटे से लेकर के बड़े तक, कोई कम था, कोई कम जपता है, कोई ज्यादा जपता है, लेकिन जपते सब हैं, शरण सबने ले रखी है। जब शरण सबने ले रखी है तो सब के सब भक्त है। इसलिए किसी भी भक्त के प्रति निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से भक्त अपराध से बचेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे तो छोटा सा बालक है, ये तो एक माला घुमाता है, ये तो क्या, अरे एक माला तो ज्यादा हो गया, एक कृष्ण नाम भी उसने ले लिया तो वो भक्त बन जाता है भगवान की नजर में। इसलिए छोटा हो बड़ा हो, जितना जप कर रहा है कम से कम उतना अपराध तो हमें लगा ही देगा ना।
हाँ, बड़ा अपराध नहीं लगा पाएगा। कोई उत्तम मोहन प्रभु के प्रति अपराध कर दे तो बड़े भक्त हैं, रात दिन जपते रहते हैं, तो उनके प्रति अगर अपराध हो जाएगा तो एकदम से इफेक्टिव हो जाएगा, हमें जरूर प्रभावित करेगा। मुरारी कृष्ण प्रभु ये अच्छे भक्त हैं, उठीते बैसीते खाईते सोईते निरंतर अपना भजन में लगे रहते हैं भक्त लोग, तो पूरा परिवार उनका अच्छा भक्त है। लेकिन आप कोई मेरे जैसे भक्त के प्रति अपराध लगेगा करेगा तो लगेगा नहीं क्या, उसको बोले उसको भी लगेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि झूठ मूठ का जप लेता हूँ मैं, तो बहुत थोड़ा सा लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर भाई। इसलिए किसी के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नाम अपराध की हम चर्चा कर चुके थे कि जिसमें, हाँ, भगवान की नाम की तुलना, कि भगवान का, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं राम नाम के साथ साथ शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब, तो एक ही बात है। इंद्र देव का, शनि देव का, चंद्र देव का, वरुण देव का, गणपति देव का, इन सब का नाम जपना और भगवान का नाम जपना, बोले सब एक ही बात है। वो कर रहा है, वो हम ये कर रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। कुछ लोग बोले हाँ यज्ञ में आहुति स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, 1 घंटा करने के पश्चात बोले हमने तो स्वाहा स्वाहा किया, ये माला लेकर के फालतू में यहाँ बैठा हुआ है, इसने कुछ नहीं किया बेचारे, इसका जीवन तो ऐसे ही चला है। तू नहीं आया था यज्ञ में, अरे हमने इतना बढ़िया आहुति दिया, कितना घी लग गया पता है तेरे को, यहाँ बैठा बैठा तुम खाली माला तो किसी भी समय कर सकता था, तू क्या जा रहा था माला करने में, लेकिन यज्ञ से वंचित हो गया तू। अरे भैया, ये इसने एक माला कर लिया तो मतलब सारे यज्ञ हो गए। इसको और कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। जब सूत गोस्वामी आए, 80,000 ऋषि लोग, 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य के जंगलों में इकट्ठे हुए, सब यज्ञ कर रहे थे, और इतना भारी यज्ञ चल रहा था कि उनके मुंह काले हो गए थे धुएं से। बताओ, 1,000 वर्ष के लिए उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया था। जैसे ही सूत गोस्वामी आए और कृष्ण कथा करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई ये व्यक्ति तो सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज के साथ, उस समय ये लोग, ये भी यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने भी कथा सुनी थी। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, परीक्षित महाराज सामने बैठे हुए थे, सूत जी बहुत पीछे बैठे हुए थे, इनको तो आगे बुला करके कथा सुनो, इधर आ जाओ आगे, तुम बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन रहे हो, इधर आगे आकर के सुनो। जैसे होता है ना, कुछ ऑनलाइन पे भक्त लोग जुड़े रहते हैं, उनको धीरे धीरे बोले कब तक ऑनलाइन सुनोगे, आ जाओ इधर आ जाओ, ऑफलाइन आकर के आगे आकर के सुनो। कुछ एक लोगों का ऐसा बोला जाता है। अब बोला नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं आ सकते, कोई भी व्यक्ति स्वयं से भी आगे आ सकता है और आगे आकर के कथाएं सुन सकता है, उसका भी अपना अंतर है। तो जैसे ही सूत जी को उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़े विद्वान हैं, इन्होंने तो बड़ी ध्यान से कथा सुनी थी, तो उनको ध्यान में आ गया हमें भी ये सुना सकते हैं। तो दौड़ करके सबसे पहला काम किया, दौड़ करके गए और पास में सरोवर था, उस सरोवर में से पानी भर भर के मटके उन्होंने यज्ञ में डाला पहले ही। बोले अगर इनको ये पता चल गया ना कि ये यज्ञ कर रहे हैं, तो बोले फिर ये रुकेंगे नहीं, फिर ये कथा नहीं सुनाएंगे, ये चले जाएंगे। तो सबसे पहले बोले इस यज्ञ को बुझाओ। 1,000 वर्ष के लिए जो यज्ञ कर रहे थे, एकदम से उस यज्ञ को उन्होंने बुझा दिया। तो हम मूर्खता के कारण कर्म कांड आदि इन सब चीजों को बड़ा मान लेते हैं, भगवान के नाम को छोटा मान लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि एमएलए एमपी सीएम, बोले पीएम, ये सब एक समान है, बोले अरे कैसे समान हो सकते हैं भाई, पीएम सबसे बड़ा है, आप उसको सीएम के साथ कैसे तुलना कर सकते हो, उसको एमएलए के साथ कैसे तुलना कर सकते हो, उसको पार्षदों के साथ कैसे तुलना कर सकते हो। इसी प्रकार सारे देवताओं को भगवान के बराबर मानना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अरे किसी पुलिस वाले को आईजी बोलोगे तो कितना बड़ा अपराध है, और आईजी को पुलिस वाले के बराबर बोल दो, आईजी को बोलो आप कांस्टेबल साहब हैं, आइए आइए स्वागत है आपका, कितना बड़ा ऑफेंस है आईजी के प्रति भी, पुलिस वाले कांस्टेबल के प्रति भी। इस बात को भगवान ने दर्शाया था जब देवासुर संग्राम हुआ और असुर लोगों से देवता लोग जीत गए, तो देवता लोग स्वर्ग में बैठ करके बड़ी डींगे मार रहे थे, कह रहे थे अगर मैं उस समय नहीं आया होता ना, जिस समय आ, इंद्रदेव फंस गए थे, उस समय अगर मैंने अपनी अग्नि वर्षा नहीं की होती ना, ओहो, फिर इंद्र को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता।
इतनी देर में वायुदेव आ गए। हाँ ठीक है आपका भी, लेकिन अगर मैंने अपनी हवा नहीं चलाई होती ना तो इतनी आग नहीं धड़कती। वो तो मेरी हवा, हवा के कारण आप इतना अग्नि को कर पाए। अरे बोले क्या तुम लोग इतना अग्नि की चर्चा कर रहे हो? वरुण देव आए, उन्होंने कहा अगर मैंने अपने पानी से बाढ़ नहीं ला दी होती ना तो उनके हथियार उनके हाथ में ही रहते। अब तो मैंने हथियारों को बहा दिया, उनके रथों को बहा दिया, फिर उनको हथियार ही नहीं मिले, लड़ते कैसे बेचारे? तो तुम लोग तो अपना रोल बता ही रहे हो, लेकिन मेरा रोल कम नहीं था। इस प्रकार से सब देवता लोग अपना अपना चर्चा करने लगे, अपनी अपनी डींगे मार रहे हैं। इंद्रदेव फिर लास्ट में देख रहे हैं वज्र को, बोले मेरे वज्र से जितने लोगों का नुकसान हुआ ना, तुम लोगों को ना अग्नि को आग दिखाने का मौका मिलता, न बोले वायुदेव को अपनी हवा चलाने का मौका मिलता, ना वरुण को बोले पानी बहाने का मौका मिलता, सब नष्ट कर देते वो लोग अगर मैंने वज्र से वज्राघात उन लोगों के ऊपर नहीं किया होता। तो तुम लोग बच गए इसलिए ये सब कर पाए। सब एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए प्रयास कर रहे हैं। अरे मेरे को नहीं जानता क्या, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सब अपना अपना कर लो वहां पर बहसबाजी करते हुए कर रहे थे। भगवान ने देखा अच्छा इनको अहंकार हो गया है। भगवान ने क्या किया, उनकी चर्चा के बीच में ही एक ऐसा यक्ष रूप धारण किया, इतना विशाल यक्ष का रूप कि पूरा आकाश ही ढक गया एक प्रकार से। जिधर जिस दिशा में देखे विशाल काय व्यक्ति। और अभी अभी असुरों से जीत करके आए थे, वहां भी बड़े बड़े अति काय नरांतक ऐसे ऐसे लोग थे असुरों के पक्ष में भी। तो वो उसको देख करके सब लोग अरे अरे देखो देखो, तुम लोग यहाँ चर्चा करो, ये देखो आकाश में ये कौन व्यक्ति आ गया अचानक से, कहीं खतरा तो नहीं हमारे लिए? कितना भयानक व्यक्ति है, इसका आकार तो देखो कितना विशाल आकार है। तो उसको देख करके सब लोग घबरा गए, बोले अभी ये नई आफत कहाँ से आ गई, अभी अभी तो आफत से पहले वाली आफत से मुक्ति पाई। संसार में नई नई आफतें आती भी रहती हैं। आदमी कई बार सोचता है ना ये काम हो जाए फिर उसके बाद फिर मैं भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये समस्या है ना, ये समस्या का समाधान हो जाए बस। अरे बेटा नई नई आफतें आती रहती हैं। संसार तो समुद्र की तरह है, समुद्र में लहरें कभी खत्म होती हैं? एक लहर लगती, ये खत्म हो जाएगी ना तब मैं नहाने के लिए जाऊंगा, और जैसे ही नहाने के लिए जाता है इतनी देर में दूसरी लहर आता है। फिर अरे ये वाली लहर तो पहले वाली से ही बड़ी निकली, ये तो मेरे को निश्चित रूप से डुबो देगी। अच्छा ये वाली लहर शांत हो जाए बस किनारे से टकरा के, फिर मैं पक्का नहाने के लिए जाऊंगा। व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। बोले जब आप कहोगे तब मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं थोड़ी नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब बोलोगे तब छोड़ देंगे। बस इस महीने की सैलरी आ जाए बस, इस महीने की सैलरी से क्या ये समस्याएं समाधान हो जाएंगी, फिर मैं फ्री होकर के अगले महीने, फिर अगले महीने तक दूसरी लहर आ जाती है, तीसरी लहर आ जाती है, इतनी लहरें आती रहती, इतनी लहरें आती रहती। व्यक्ति सोचता है अरे सब लहरों से तो ये सैलरी बचा रही है। इसलिए आप ज्यादा पीछे पड़ोगे तो हम आश्रम छोड़ के चले जाएंगे लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा कहोगे तो हम भक्ति छोड़ देंगे लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे। ये व्यक्ति तो जब देखो तब नौकरी के पीछे ही पड़ा रहता है। छोड़ो यार इस आदमी को, छोड़ दो, इस कथा नहीं सुनेंगे बोले। लोग सोचते हैं आफतों को खत्म कर दें, लेकिन आफतें खत्म नहीं होती। देवताओं के भी ऐसे एक्सपीरियंस थे, देवता लोग बोले अरे ये नई आफत कहाँ से आ गई, लगता है कोई बच गया है। और कोई खतरनाक ही जैसे होता था ना महाभारत के युद्ध में, अचानक से बाद में जब दुर्योधन एंड कंपनी थोड़ी जीत रही थी तो इतने में घटोत्कच आ गया। और घटोत्कच इतना विशाल शरीर उसका, उसको आकाश तक उसकी लंबाई फैली हुई है, तो उसको नीचे से फेंक फेंक करके मारे तो वहां तक तीर पहुंचते ही नहीं थे, वो बेचारा तीरों को कैच कर लेता था और पलट के ऊपर से मारता था। ऐसा हो गया जैसे पहाड़ पर आतंकवादी बैठे हुए हैं, नीचे से फोर्स लड़ रही है। तो ऊपर वाला व्यक्ति निश्चित रूप से फेवर पा जाता है। घटोत्कच ने पूरा पासा ही पलट दिया, सब परेशान हो गए। ऐसे ही देवता लोग एकदम से दुखी, ये आफत कहाँ से आ गई। और इतना विशाल शरीर। तो अब सब चर्चा कर रहे हैं, जाओ भाई देख कर के आओ कौन आया है। जैसे होता है ना रात को अचानक से कहीं आंगन में ईंट पत्थर वगैरह कुछ गिर जाए, या छोटा मोटा पत्थर ही, चाहे प्लास्टर ही हमारे मकान का थोड़ा सा झड़ के नीचे गिर जाए ना, तो इतने अरे किसने पत्थर मारा, कहाँ से पत्थर आया, कौन सी दिशा से पत्थर आया, चाहे अपना ही प्लास्टर झड़ के नीचे गिर गया था,
बोले देखो देखो देखो, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा देखने के लिए। वो कहेगा तू जा देखने के लिए, तू जा, दरवाजे तक कोई नहीं पहुंचेगा। कंफ्यूजन में ही इतना भय सताता है। तो अगर वास्तविकता में कोई व्यक्ति गालियां मारे, बोले दरवाजा खोलो, हम लूटने के लिए आए आपके घर को, हम चोर हैं, और गाली गलौज करे, उस समय कोई दरवाजा खोलने जाएगा? और एक दो फायर और कर दे दरवाजे पर ही, तब कैसी स्थिति होगी? सब अंदर दरवाजे के अंदर, दूसरे नए नए दरवाजे बना बना करके अंदर घुस जाएंगे। तो देवता लोग जहाँ इतनी डींगे मार रहे थे, एक व्यक्ति भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर सबको थोड़ा थोड़ा करके पुश किया, आदेश मानना पड़ा। अग्निदेव गए, जा करके देखा। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो तुम? उस यक्ष ने पूछा, तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मैं? तुम मेरे बारे में नहीं जानते? सारा संसार मेरे ऊपर जिंदा है। मैं अग्निदेव, रोज भोजन पका पका करके सब लोग खा रहे हैं। अरे तो सृष्टि के, बोले तुम्हारी भोजन बनाने की ताकत है? बोले मेरी ताकत? मेरे को हल्के में मत लो। मैंने सारी सृष्टि का अंत कर देता हूँ जब प्रलय का समय आता है। प्रलय के समय में बोले अनंत शेष के मुख से मैं ही तो प्रकट होता हूँ, सारी सृष्टि को जला करके राख कर देता हूँ। अच्छा, मेरी कभी तुम्हारे साथ भिड़ंत नहीं हुई यार, मैं नहीं जानता तुमको, तुम इतने शक्तिशाली हो। तो फिर, तो भगवान ने क्या किया, एक तिनका लिया और तिनके को सामने रख दिया। अच्छा, इस तिनके को जला के दिखाओ जरा। तो अग्निदेव एकदम से हंसने लगी, ये तिनका? अरे तुम्हें विश्वास नहीं मेरे ऊपर? मैं सारी सृष्टि को जला देता हूँ, और तिनका तो सूखा है, इसको तो वैसे ही जलने में कोई देर नहीं लगने वाली। तो अग्निदेव ने तुरंत दृष्टिपात किया, सोचा दृष्टि से जल जाएगा, नहीं जला। फिर थोड़ी आंखें और गड़ा गड़ा करके प्रयास कर रहे हैं जल जाए, फिर भी नहीं जला। फिर मुंह से अग्नि निकालने के सांस के माध्यम से पूरा अग्नि को लपटें फेंकने लग गए, लेकिन वो तिनका नहीं जला। और तिनके में उन्होंने पूरी सृष्टि के समय में, नाश के समय में जो ताकत लगाते थे, सारी ताकत लगा दी भैया, लेकिन तिनका नहीं जला। जब तिनका नहीं जला, समझ गए ये क्या आफत है। तो इतनी देर में प्रणाम करके और वहां से वापस आ गए। वापस आ गए तो पूछा कि हाँ भैया पता चला कौन है? बोले नहीं, मैंने तो पूछा बहुत बार, लेकिन बताया नहीं उन्होंने कि मैं कौन हूँ। आप लोगों में से कोई जानना चाहे तो चले जाओ, पता कर लो, मैं तो बहुत पूछा। कई बार व्यक्ति अपनी गलती नहीं बताएगा कि मैं तिनका भी नहीं जला पाया वहां जा करके। वो घटना नहीं बताया। बोले मैंने तो बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। शायद वायुदेव को बता दें। तो वायुदेव बोले हाँ, मैं जाके बता के, तुमको नहीं पता है? अभी मेरे को देखो, उड़ा दूंगा अगर नहीं बताया उसने तो। गए वायुदेव महाराज, जा करके प्रार्थना किया। देखा, भैया कौन हो तुम? बोले भैया तुम कौन हो पहले ये बताओ। बोले मेरे को नहीं जानते? सांसें मेरी वजह से चल रही हैं, मैं वायुदेव, सारी सृष्टि का जीवन आधार। अच्छा, इतने बड़े शक्तिशाली हो तुम? बोले तो। बोले क्या कर सकते हो? बोले अरे पहाड़ों को उड़ा सकता हूँ मैं, तुमने मेरी शक्ति देखी नहीं अभी, अभी अभी देवासुर संग्राम में मैंने बहुतों को उड़ाया है। अच्छा, भैया ये तिनका उड़ा करके दिखाओ जरा। तिनका रख दिया, उड़ा ही नहीं पाए, पूरी ताकत लगा दी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वापस लौट गए देवताओं के बीच में। मेरे को भी नहीं बताया, मैं भी बहुत पूछा कौन हो तुम, कोई जवाब नहीं दिया, बड़ा डीठ आदमी। मैं भी वापस लौट करके, ये भी नहीं बताया कि, हाँ समझ तो गए अग्निदेव की ओर नजर घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं कि अग्निदेव भी बेचारे मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरान उनके मुंह से निकल रही है। वो समझ गए कि इसने भी तिनके को उड़ा नहीं पाया होगा। तो आपस में वार्ता करें, तिनका देखा था आपने? तो तिनके तिनके की वार्ता हो गई। और बोले नहीं नहीं, हम नहीं उड़ा पाए। शायद वरुण देव कुछ कर दें, वरुण देव भी डींगे मार रहे थे, तो वरुण देव गए साहब, वरुण देव गए, वरुण देव पूछा कौन है आप? बोले वरुण देव पूछा भगवान, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बड़े सारे लोग आ रहे हैं आजकल मेरे बारे में जानकारी करने के लिए। अरे पहले तुम लोग अपने बारे में बताया करो, तुम कौन हो? एटिकेट्स होने चाहिए, फोन पर बात करने से पहले अपना परिचय पहले दिया जाता है, आदमी दूसरे का परिचय पूछता है। तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मेरे को नहीं जानते, वरुण देव जल ही जीवन है, भूल गए?
सारी सृष्टि में जल ही जीवन है, मेरी वजह से लोग प्यास बुझा पाते हैं और मैं बाढ़ ला देता हूँ। क्या ताकत है मेरे अंदर, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है प्रलय के समय में। जानते नहीं मार्कंडे ऋषि की कथा, भगवान का प्रलय दर्शन करना चाहते थे, सारी सृष्टि में अगाध जल राशि प्रकट हो गई थी, मैं ही तो हूँ उस जल का देवता। अच्छा, तुम इतना बड़े, बोले फिर मैंने हथियारों को बहाया है देवासुर संग्राम में, बहुत सारे लोगों को बाढ़ से प्रभावित किया है। अच्छा भैया, ये तिनका थोड़ा सा बहा के दिखाओ। अब फेंकने लगे वो पानी चारों तरफ, नाक से, आंख से, मुंह से, चारों तरफ से पानी फेंक रहे हैं। खूब प्रेशर से पानी, प्रेशर से जैसे वो धोते हैं ना गाड़ी वगैरह को, खूब धो रहे हैं, लेकिन तिनका नहीं उड़ रहा है, तिनका नहीं गायब हो रहा है, तिनका वहीं। अब बेचारे ने खूब ताकत लगा दी। अच्छा मैं चलता हूँ, वापस चले गए जाकर के अग्निदेव की तरफ, वरुण देव की तरह, और सब आपस में चर्चा करने लग गए। वो तिनका भी कभी कभी बोले बहुत काम कर जाता है, तिनके से ही इशारा कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ गए। बोले डीठ है, वो बताया नहीं उसने कि वो कौन है। देवराज इंद्र वज्र लेकर के उठे, ऐरावत को तैयार किया, चलो हम बताएंगे, राजा हम हैं। चले, वहां देखा यक्ष गायब हो गए, यक्ष गायब हो गए। वापस है, वहां तो कोई है ही नहीं। इतनी देर में नारद जी प्रकट हो गए, है नहीं के बच्चे, तुम्हारे अंदर तो इतना अहंकार है कि तुम्हें भगवान ने दर्शन भी नहीं देना उचित समझा। बोले इसको तो दर्शन भी नहीं देंगे बाकी लोगों को तो दर्शन दिया, तुम्हें राजमद का इतना अहंकार है। अरे वो कोई और नहीं थे, भगवान थे, उनकी शक्ति से ही तुम लोग मूर्खों जीत पाए। तुमने उनकी शक्ति को साइडलाइन कर दिया। तुम सोच रहे हो कि मेरी अग्नि की वजह से ऐसा हुआ, मेरी वायु की वजह से ऐसा हुआ, मेरे वरुण देवता पानी की वजह से ऐसा हुआ, मेरे वज्र की वजह से ऐसा हुआ। अरे तुम एक तिनके को भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग क्या कर पाओगे। तुम्हें तो भगवान का आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद की शक्ति से तुम ये सब कर पाए, और भगवान ने तुम्हें तो दर्शन देना भी उचित नहीं समझा। इसलिए तुम अपने अंदर विनम्रता लाओ और भजन करो भगवान का, उसी से भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें। बड़ी सुंदर उपनिषद की घटना है, सत्य घटना है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। निज सर्वशक्ति डाल दी ना सारी, फिर हम इंद्र का नाम पुकारें, चंद्र का नाम पुकारें। कई बार, हाँ, एक ऐसा घटना है ना कि वैसे कोई प्रामाणिक शास्त्र से तो मैंने नहीं पढ़ा उसको, लेकिन एक गप भी हो सकती है लोगों को समझाने के लिए। एक व्यक्ति डूब रहा था, डूबते, दुर्गा मैया बचाओ बचाओ बचाओ, दुर्गा मैया नहीं है, आने के लिए तैयारी हो रही थी, इतनी देर हनुमान दादा, इतनी देर में बोले चंद्रदेव, इंद्रदेव, कार्तिकेय, भैरव बाबा, पीर बाबा, शमशान बाबा, मसान बाबा, ऐसे दुनिया भर के नामों को चिल्लाने लग गया, लेकिन बेचारा आखिर में डूब ही गया। भगवान की अकेले की, वो सोच रहा है कि सब बराबर हैं, किसी को भी पुकार लो, किसी को भी पुकारने से काम नहीं चलेगा। भगवान को पुकारने से ही हो सकता है संसार में किसी नदी नाले से कोई व्यक्ति बचा भी दे, लेकिन भैया भव सागर से तो केवल श्री कृष्ण बचा सकते हैं, मुकुंद बचा सकते हैं, उनका नाम बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वैसे भी नॉर्मली बताया जाता है एक की शरण लो, लेकिन भगवान ने तो घोषणा किया अपने मुखारबिंद से, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी अकेले की शरण लो, और उसमें भी मेरे नाम की शरण लो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। तो हमें ये बात समझनी होगी। पीएम पीएम है और एमएलए एमएलए है, उसकी सीमा ताकत की अलग होती है, पीएम की सीमा ताकत की अलग होती है। तो भगवान की ताकत अलग है, भगवान श्री कृष्ण के नाम की हम शरण लें, बाकी नामों के झंझट में ना पड़े। कई बार लोग कहते हैं मैं इतना दुर्गा का पाठ भी करता हूँ और आपके नाम को भी जप लेता हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र को भी जप लेता हूँ। मतलब वो सोच रहा है कि इसकी भी जरूरत है। अरे क्या जरूरत है, जब आपके पास हाथी का पाँव आ गया तो हाथी के पाँव में तो सारे पाँव समा ही गए ना एक प्रकार से। आपके पास सारी संपत्ति आ गई, बोले मैं 10 पैसा भीख मांग के और भी ले आता हूँ, क्योंकि मैं भीख मांगता रहा ना आज तक। और किसी व्यक्ति ने आपको लाखों करोड़ों रुपया या ब्लैंक चेक दे दिया, तेरे को जितना भरना उतना भर ले, और ब्लैंक चेक पा करके भी व्यक्ति सोच रहा नहीं नहीं अभी आया मैं, रोज मैं 50 रुपए इकट्ठे करता था, लेकिन 50 नहीं तो दो चार तो इकट्ठे करके लेके ही आ जाता हूँ, तो दो चार इकट्ठे करने के लिए चल पड़ा। कैसी मूर्खता है बेवकूफ, तेरे को भीख मांगने की जरूरत नहीं अब, लेकिन फिर भी भिखारी बने की आदत है।
तो ये आदत हमें क्या करती है, नाम सोचता है, अरे मेरे रहते हुए कैसी बेइज्जती कर रहा है, मेरे रहते हुए फिर संसार में देवी देवताओं की शरण ले रहा है, धिक्कार है इसको, इस बेवकूफ को अकल नहीं है। कि संसार में मेरा नाम जप लिया तो और कुछ किसी और अन्य नाम का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हम भगवान के नाम को अन्य नामों के बराबर बराबर समझते हैं, या भगवान की तरह अन्य लोगों को भगवान मानते हैं, या अलग से उनको भगवान मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये अलग स्वतंत्र भगवान है। अरे कोई स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा शिव आदि कोई स्वतंत्र नहीं है। हम और आप संसार के कोई भी जीव स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई नाम की ताकत है। कुल मिलाकर के हमें भगवान और भगवान के नाम को सर्वोत्कृष्ट मानना चाहिए, और इससे हम दूसरे नाम अपराध से बच जाएंगे। नहीं तो भिखारी पने के कारण हमें अपराध लग जाएगा भगवान का नाम। जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि ये किसका बेटा भीख मांग रहा है, बोले इसका बेटा भीख भीख मांग रहा है, तो बोले बाप का नाम खराब कर रहा है ऐसा बोल करके। ये कैसी विचित्र बात है, बाप को थोड़ी अच्छा लगेगा कि मेरे नाम को खराब कर रहा है। तो हमें भगवान का नाम खराब नहीं करना है, दूसरे नाम अपराध से भी बचाते हुए। पहले नाम अपराध की भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये 10 नाम अपराध दुर्दैव हैं, इसे अपने आप को बचाना और आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू। बाकी आगे थोड़ा सा आने वाले क्लासेस में और आगे चलेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य शिक्षाश्रम की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों को।